बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनी धरती धड़ियनि खे चवंदासीं घर भातियुनि खे चवंदासीं उमेद कयूं था त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो खैरियत सां हूंदो पंहिंजनि सां हूंदो ख़ुशियूं विराईंदा हूंदो ऐं मां तव्हांजी मेज़बान सहरशा रिज़वी अॼु ॿीहर तव्हांखे वेलकम चवां थी ख़ुशि आमदीद चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम धरती जो सुख में ऐं अॼु असां कचरियूं कंदासीं अॼु खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं बट सभ खां अॻु में अॼु फ्राइडे आहे अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं हीउ ॾींहुं जेको आहे असां कोशिशि कंदा आहियूं तव्हां सां गॾिजी कुझु काराइतियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं कुझु ज़िक्र बि कयूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐं संदन आल मुबारक जो ऐं गॾु अल्लाह ताला जो ज़िक्र जेको आहे कयूं उन्हनि जी नेमतुनि जो ज़िक्र कयूं शुक्राना अदा कयूं अॼु तूं हुई एॾो प्यारो ॾींहुं आहे त कोशिशि कयो त पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे उनखे अञा वधीक बहितर अंदाज़ में उनखे गुज़ारियो अञा वधीक शुक्र अदा कयो छो त शुक्र अदा करण सां तव्हांजी ज़िंदगी जूं जेके नेमतूं आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़ो थींदो आहे उहे अञा वधंदियूं आहिनि ऐं यकीन कयो नाज़रीन जॾहिं बि मां पाण बि शुक्र कंदी आहियां त मूंखे हिकिड़ी सेटिस्फेक्शन हूंदी आहे इंटरनल सेटिस्फेक्शन तव्हां हुनखे चई सघो था रूहानी सुकून हिकिड़ो मिलंदो आहे इंसान खे त इहो यकीन तव्हां हमेशह तव्हांखे हुजणु खपे त असां जॾहिं बि का दुआ घुरूं ऐं शुक्र अदा कयूं त इहो यकीन हुजणु खपे त इन असांजूं जेके बि नेमतूं आसे पासे आहिनि जेके दुआऊं घुरूं था असां उहे सभु अलाह साईं ॿुधंदो आहे ऐं उन्हनि सभिनी जो हिकिड़ो स्पेसिफिक टाइम हूंदो आहे पोइ को वक़्तु अहिड़ो हूंदो आहे जंहिंमें उहा पूरी थियण जो वक़्तु हूंदो आहे का दुआ स्पेसिफिकली अहिड़ी हूंदी आहे जेका असांजे लाइ भली न आहे हूंदी उन खां वधीक अञा अलाह साईं असांजे लाइ उहे शयूं ऑलरेडी लिखी रखियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजी क़िस्मत में थियणियूं हूंदियूं आहिनि त इन करे कॾहिं बि कुफराने नेमत न कजे कॾहिं बि पाण वटि असां वटि जेके बि नेमतूं आहिनि उन्हनि जो शुक्र अदा कजे बट कॾहिं बि कुफराने नेमत न कजे यानी असां पंहिंजे ॿारनि खे ॿियनि जे ॿारनि सां कंपेयर करे कुफराने नेमत न कयूं चवंदा आहिनि झोपड़ी आहे पर पंहिंजी भली आहे ॿिए जे महल खां पंहिंजी झोपड़ी भली आहे त कॾहिं बि पाण खे तव्हां ॿियनि सां कंपेयर करे पंहिंजूं ख़ुशियूं जेके आहिनि न उन्हनि में ज़हर न मिलाईंदा कयो उन्हनि में हिकिड़ी ख़ाराश अची वेंदी आहे जॾहिं असां ॿियनि सां कंपेयर कयूं कंहिं वटि गाॾी आहे तव्हां वटि बाइक आहे पर ठीकु आहे ज़िंदगी में तव्हां जॾहिं महिनत कंदव तव्हां जॾहिं मुख़्तलिफ़ शयूं कंदा रहंदव त उन में असां सिखंदा रहंदासीं ऐं ज़िंदगी में अलाह साईं शयूं जेके आहिनि उहे तव्हांखे अता कंदो रहंदो नाज़रीन ब्रेक जो टाइम बि थिए पियो हिते ऐं ब्रेक खां पोइ असां ज़िक्र कंदासीं कोशिशि असांजी इहा आहे त असांजा जेके महिमान आहिनि उन्हनि खे बि असां घुराईंदासीं हिते ऐं मां तव्हांजी बल्कि मेज़बान थी करे मां क्वेश्चन उन्हनि खां कंदी रहंदी आहियां तव्हांजे पारां मुंहिंजी पारां तारुफ़ तव्हां सां कराईंदी आहियां त उन महिल तव्हांखे थोरो हिंट ॾेई छॾींदी आहियां त कचरियूं कहिड़े हवाले सां असां अॼु कंदासीं त अॼु फ्राइडे आहे अॼु जुमो आहे जुमे जे हवाले सां कचरियूं कंदासीं ऐं ॿियो वरी जेके मोज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि असांखे हिते जॉइन कयो आहे त उन्हनि जी तारुफ़ तां बि हलूं था सभ खां अॻु में त तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी माशाल्लाह सां ॾाढो ज़बरदस्त हिननि कमु कयो आहे उहा एक्टिंग बि कई आहे ऐं गॾु गॾु हिन टाइम हिकिड़ी आर्ट गैलरी जेका आहे उनजा ऑनर आहिनि उनखे ऑन कनि था डिफरेंट पर्सपेक्टिव आहिनि हिननि जी पर्सनैलिटी जा त उन्हनि ते गुफ़्तगू कंदासीं ॻाल्हाईंदासीं तमामु मौज़िज़ शख़्सियत आहिनि फरहान अमान असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम फरहान वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने आज हमें टाइम दिया है नाज़रीन असां वटि ॿियूं पर्सनैलिटीज़ बि मौजूदु आहिनि उन्हनि जी तारुफ़ ॾाढो हलूं था अॼु फ्राइडे आहे त मां चाहियां पई त फ्राइडे जे हवाले सां बि कचरियूं असां कयूं त कुझु सिखी कुझु पिराए सघूं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां तमामु रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आहिनि ऐं ॾाढो सुठो सम्झाईंदियूं आहिनि ज़ाकिरा आहिनि वेलकम चवंदासीं सैयदा साइमा फातिमा के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक हैं शुक्र बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने भी हमें टाइम दिया हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया ऐं नाज़रीन ज़िक्र जॾहिं कंदा आहियूं त हज़ूर अकरम जो ज़िक्र करण लाइ मुंहिंजी कोशिशि ऐं असांजे डायरेक्टर जी कोशिशि इहा हूंदी आहे त फ्राइडे ते स्पेशली असां जेके सुहिणो प्यारो आवाज़ु रखंदड़ जेके नात ख़्वान आहिनि उन्हनि खे बि असां इनवाइट कयूं छो त हीउ ॾींहुं उहो आहे जंहिं ज़िक्र करणु सभ खां वधीक जेको दुरूद शरीफ़ पढ़ण जो जेका फज़ीलत आहे न उहा सभ खां वधीक अॼु जे ॾींहुं आहे त असां वेलकम चऊं था असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त आवाज़ रखंदड़ नात ख़्वान मौजूदु है हुमैरा ज़ीशान के अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं हुमैरा ठीक है बहुत मशहूर हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं आज हम आपसे ज़िक्र सुनेंगे ऐं नाज़रीन गुफ्तगू के अॻिते वधाईंदासीं कचहरियूं कंदासीं सभु काग में मां फरहान भाई का पूछना चाहिए भी कैसे हैं फरहान भाई क्या क्या मसरूफियात हैं आजकल जी बस गैलरी चला रहे हैं आजकल और इसी सिलसिले में है या छोटा मोटा कभी एक्टिंग के लिए भी जाते हैं टाइम नहीं मिलता है मगर ये है कि कभी कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग होती है वो भी करते हैं और
यही चीज़ें चल रही यही हैं। चीज़ें चल रही हैं। जी, जी। एक तो आर्ट गैलरी मैनेज करना, उसमें इतने सारे आर्टिस्ट का काम रखना, वो सब बहुत मुश्किल होता है। आप आर्ट कलेक्टर भी हैं, इस जी, पे जी। भी बात करते हैं नाज़रीन के ॿुधायां त सॼी टीम असांजी हिते मौजूद आहे, मां मौजूद आहियां ऐं असांजे प्रोग्राम में म्यूज़िक न हुजे त इहो त थी नथो सघे। त लाजो भाई बि असां सां गॾु मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, तव्हांखे वेलकम चऊं था, थैंक यू, तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिस्सो आहियो, हमेशह असां सां गॾु हूंदा आहियो। जी फरहान भाई, आप आर्ट कलेक्टर हैं। जी, आर्ट कलेक्टर भी हूँ। समझे कि मजमू आर्ट का, हर तरह का आर्ट मुझे पसंद है। शुरू से बचपन से ही आर्ट है। किसी ज़माने में थिएटर किया, थिएटर बल्कि आई थिंक पाकिस्तान में पढ़कर एक्टिंग करने वाले चंद लोगों में से मैं हूँ। जी जी, इसको बाकायदा पढ़ा, इसके कोर्सेज किए, अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो मॉडलिंग वगैरह करते रहे, फिर थिएटर किया पूरी दुनिया में जाकर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जाकर थिएटर किया। थिएटर से लोग मतलब ये लेते हैं ये जो मज़ाहिया थिएटर होता है, मगर एक इसके पैरेलल थिएटर भी होता है जिसको सीरियस थिएटर कहते हैं। हमने वो वाला थिएटर ड्रामास जो होते हैं, थिएटर यानी कि स्टेज ड्रामा होता है, मगर वो स्क्रिप्ट होता है बाकायदा, इस तरह से नहीं होता जैसे वो लोग मजाक और वो होता है। जी जी, तो बड़े सीरियस टॉपिक्स पे किया, बाबा बुल्ले शाह की लाइफ पर किया। ग्रेट जी, और बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर किया, और यूरोप में भी किया, इंडिया में भी किया। ग्रेट जी, और पाकिस्तान में तो किया ही किया। जी जी। आपके तजर्बात के हवाले से आपसे ज़रूर पूछूंगी। सैयदा साइमा भी हमारे साथ हैं, तो मैं फ्राइडे के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या क्या चीज़ें जो आप कर रही हैं? मसरूफियात तो जैसे मैंने बताया ज़ाकरा हूँ, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें जाकर ज़िक्र नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना, ये सबसे अहम मेरा मशगला है। खुदा की तरफ से अता है, मशगला तो मैं ऐसे नहीं कह सकती, क्योंकि ये परवरदिगार आलम ने बहुत करम किया कि उसने अपनी मखलूक़ात में से मुझे उन लोगों में शामिल किया कि जो नबी और उनके आल का तज़किरा करते हैं। सुभान अल्लाह। और उस तज़किरे से पहचाने जाते हैं, वही हमारी शनाख्त है। और अब एहसास होता है कि गोया इसके बग़ैर जो है वो हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, क्योंकि इसके सिवा दीगर मसरूफियात तो वही जैसे ख़वातीन की मसरूफियात होती हैं तो वही मसरूफियात हैं, लेकिन सबसे अहम मसरूफियत ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंजाम देना। ये खुशी भी होती है इसको करने में, और एहसास होता है कि वाक़यान ये करम है रब्बे कायनात का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछूंगी, आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो फ्राइडे के लिए क्या कहेंगी? इस्लाम में क्या इसके हवाले से कहा गया है, इस दिन की कितनी अहमियत है? अगर हम इसको इस हवाले से देखें कि हम लोग जब फ्राइडे की बात करते हैं तो उर्दू में अगर हम इसको पुकारते हैं या आम उर्फ़ आम में जो गुफ्तगू की जाती है वो कहा जाता है जुम्मा। तो अगर हम जुम्मा कहें तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हफ्ते में से कोई एक दिन, लेकिन अगर हम तारीख़ से इसको तलाश करें या हम लैंग्वेजेस में इसको ढूंढें कि इसका असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको किस तरह कहना चाहिए, तो ये है जोमोआ। जीम पर भी पेश है और मीम पर भी पेश है। तो जब हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं जोमोआ, तो इसका एक ख़ास मतलब निकलता है। अच्छा। इसका ख़ास मतलब इस अंदाज में निकलता है कि ये वो ख़ास दिन है जिसे अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने तमाम तर मुसलमानों के लिए ख़ास दिन करार दिया है, जो दिन इबादत से ताल्लुक़ रखता है। और जब हम ज़ाहिर है हम इसको ख़ुद ही जुम्आ कहें तो हमें ये एहसास होगा कि यकीनन आज के दिन हमें इबादत जो है वो अंजाम देनी है, और मुख्तलिफ़ इबादतें, जिस तरह के हम नमाज ज़ोहर से इबादतों का सिलसिला शुरू करते हैं और माशाल्लाह असर तक हमारा ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। इब्तिदाए सुबह में भी हम बहुत ज़्यादा इबादतों की तरफ तवज्जो देते हैं, तो हमें इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये आम दिन नहीं है जिस तरह के हम बाकी तमाम अय्याम को गुजार लेते हैं, और बहुत हमें एक तवज्जो देनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को जो खल्क़ फरमाया, तो खुदा ने कहा कि मैंने 6 दिन में इस पूरी कायनात को खल्क़ फरमा दिया। इस हवाले से अगर ज़रा सी अगर आपके पास वक्त हो तो मैं ज़रूर इस बात को कहूँ कि अल्लाह की तारीफ़ यकीनन करना हम तमाम ही इंसानों का हक़ है, फ़र्ज़ है हम पर कि हम खुदावंद तआला का तज़किरा करें और उसकी बातों को बयान करें। तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने अपनी तारीफ़ को ख़ुद अपने कलाम में भी बयान किया। यानी मैं और आप ये नहीं कह सकते
کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں وہاں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی تعریف اور اپنی توصیف کو خود بیان کیا ہے، یعنی اپنی حمد کو خود بیان کیا. ہم جب قرآن کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں جو پہلی سورت پڑھتے ہیں وہ بسم اللہ ہے. خود ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود ہم سے کہا کہ ابتدا کرتے ہیں ہم اس نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. دوسری آیت آتی ہے سورہ الحمد کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین. خدا نے بیان کیا کہ تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. لیکن یہ عالم، اگر ہم اس عالم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیہ مبارکہ بہت خوبصورت ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ خدا و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. اگر اس کا ترجمہ پڑھیں بہت پیاری آیت ہے. خدا نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 دن کے اندر خلق کیا. اور کائنات میں کیا کہ فرمایا کہ لقد خلقنا السماوات والارض، آسمانوں کو، زمین کو، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے. اس درمیان میں جو کچھ ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم آسمان کو نہیں جان سکتے، ہم زمین کو نہیں مکمل طور پر دیکھ سکتے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پوری کائنات کو درک کر لیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان تمام تر چیزوں کو فقط 6 دن میں خلق فرما دیا. اور اس پر خدا نے بہت یعنی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خالق کتنا بہترین ہے کہ اس نے فرمایا وما مسنا من لغوب، اور تھکان اسے چھو کر نہیں گزری. اب ہم ایسے خدا کی مخلوق ہیں جو ارض و سماوات کا فقط خالق نہیں ہے بلکہ وہ ایسا خالق ہے کہ خلق کرنے کے بعد اسے تھکن کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا. بس وہ بہترین خدا ہے جس کے لیے ہم تعریف کے لیے بے شمار آیات ہیں کہ جب ہم سہارا لیتے ہیں آیت الکرسی کا تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے کہ ولا سناتم ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. سبحان اللہ. تعریف آپ نے خدا کی بیان کی. میں چاہوں گی ہم کوئی حمد سن لیں آپ سے. کیا سنائیں گی ہمیں؟ جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیری ذات خالق دو جہاں، تیرا حکم ہے یہاں وہاں، تیری ذات خالق دو جہاں، چلے حکم تیرا یہاں وہاں، تیری ہر زبان پہ ہے گفتگو، تیری ہر زبان پہ ہے گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیری قدرتوں
تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو ملا قریب رگے گلو، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اور تیرا فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تو محیط عالم رنگ بو، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ ماشاء اللہ۔ میرا ماشاءاللہ سے ذکر تو خدا کا اتنا پیارا ذکر ہے، لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ بھی بہت پیاری ہے۔ الحمدللہ، میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے، اور اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے جو میں یہ کہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے کہ میں بچپن سے ہی ثنا خوان رسول ہوں، سبحان بہت چھوٹی عمر سے۔ تو بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آقا اس کو قبول فرمائے۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر जेको है जुमे जे हवाले सां, फ्राइडे जे हवाले सां नाज़रीन करे रहिया आहियूं। अल्लाह ताला जेको काइनात जो सभ खां वॾो मुसविर आहे, जंहिं हिन काइनात में अहिड़ा रंग जेके आहिनि उहे रचाया आहिनि, अहिड़ियूं स्पेशीज़ जिन सां असां वाक़िफ़ ई न आहियूं। तव्हां मच्छियुनि जा क़िस्म ॾिसो, तव्हां वणनि जा पन ॾिसो, सभु तव्हांखे सावा नज़र ईंदा, पर हर ग्रीन ॿिए ग्रीन खां मुख़्तलिफ़ आहे, हर ग्रीन जो कलर जेको आहे ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहे, हर पन जो जेको शेप आहे उहो ॿिए पन खां मुख़्तलिफ़ आहे। तव्हां ॾिसो न, एतिरो वॾो आर्टिस्ट जेको आहे उहो ख़ुदा आहे, पाण खे पाण मुसविर सॾाइण वारो, ऐं उनजी हिन सॼी काइनात में जेके रंग आहिनि, अॼु जेके मां चवंदी आहियां जेके आर्टिस्ट आहिनि, जेके माण्हू आर्ट कनि था, उन्हनि ते बि अल्लाह जी ख़ासि हिकिड़ी अता हूंदी आहे, ऐं उन आर्ट खे जेके माण्हू सेलिब्रेट कनि था, जेके कलेक्ट कनि था, जेके उन आर्ट सां प्यार कनि था, उहे माण्हू ॾाढा ख़ासि आहिनि। छो त उहो सिन्फ़ आहे हिकिड़ी जेका ख़ुदा जी ज़ात में आहे, जेका उन पंहिंजे माण्हुनि खे अता कई आहे। कुझु ख़ल्क़ करणु, कुझु क्रिएट करणु, कुझु कलर जेके आहिनि उन्हनि सां खेॾण वारी जेका सिन्फ़ आहिनि, ॾाढी प्यारी ऐं मां चवंदमि मासूम सिन्फ़ इहा। फरहान भाई बस से करें। फरहान भाई, आर्ट जो है उसको कलेक्ट करना, उसका शौक रखना, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, कैसा लगता है आपको? कितने आर्टिस्ट हैं जिनका काम आपके पास है? मेरे पास तो बहुत आर्टिस्टों का काम है। एक्चुअली ये भी एक अंदर का शौक़ होता है। कलेक्टर जो होता है वो एक आर्ट का शौक़ रखने वाला होता है, मगर मौजूदा दौर में जो है हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के आर्टिस्ट हैं जो मेरे पास हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बाय बर्थ आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका उस्ताद गूगल है, और ये सब मिल मिला के हमारे पास मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, जिसमें कलेक्टर तो आते ही आते हैं, मगर बहुत अच्छा है, ये रुझान है कि आर्ट को लोग अपनी दीवारों पे लगाना चाहते हैं। और अगरचे अभी वो बहुत मैच्योर नहीं है आर्ट ख़रीदने के लिए, वॉल फिलिंग वाला आर्ट लेते हैं, मगर ये है कि ये बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि मेरा यकीन है कि सोसाइटी के अंदर सख्तियाँ और नेगेटिव चीज़ों को आर्ट ख़त्म करता है, एक बड़ा अच्छा एहसास पैदा करता है सोसाइटी में।
چینج اگر کچھ لائیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندوقیں ہوں, آپ کے پاس تلواریں ہوں. چینج سب سے بڑا ہم چینج اگر لانا چاہیں قلم سے یا ایک پینٹ برش سے بھی لا سکتے ہیں. نہیں ہے, یہ تو بالکل طے بات ہے کہ آج تک دنیا میں قلم نے جو تبدیلیاں کی ہیں وہ تو یہ تلواریں اور وہ نہ کر سکیں, مگر یہ ہے کہ یہ آرٹ نے بھی دنیا کے اندر بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور میرا یقین ہے کہ آرٹ ہمارے مذہب سے بھی کلیش نہیں کرتا, کیونکہ یہ مسجد کا خوبصورت گنبد بنا دینا یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہاں بالکل, آرکیٹیکچر, آپ اسلامک آرکیٹیکچر جی جی اسلامک آرکیٹیکچر ہے یہ, آپ کا اچھی کیلیگرافی کر دینا یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور آرٹ کا ہماری زندگی میں سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں ان کو بجھا دیں, آپ اندھیرا کر دیں. اندھیرا کر تو میرا تو آرٹ پر اسی طرح کا یقین ہے. صحیح صحیح. آپ نے خود نہیں سوچا کبھی کہ میں بھی کچھ آرٹ کروں, کچھ پینٹ کروں, کچھ بناؤں؟ ہاں میں نے پینٹ کیا ہے, اور یہ مگر میں بہت اچھا آرٹسٹ پینٹر نہیں ہوں, ایکچولی تو میں ایکٹر ہی ہوں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے ابھی وہ ماحول نہیں مل پا رہا جس کے اندر میں کام کروں, مگر میں نے بہت کام کیا ہے ایکٹنگ کے شعبے میں بھی. اب ہمارے پاس سوشل میڈیا رہ گیا ہے جو آپ کا کتھارسس ہے, کبھی آپ کو بہت زیادہ وہ چیز آتی ہے تو آپ کبھی اپنے طور پہ گھر میں گانے گا کے اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی اپنے پرانے کلپس لگا دیتے ہیں. جو میں نے اکثر دیکھا ہے آپ فیس بک پہ وہ اپنی ایک پوئٹری گنگناتے ہیں, کبھی کوئی غزل گنگنا کے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی یہ میرا کتھارسس ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خالصتاً یہ آپ کا شوق ہے, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, کوئی اپریسیشن ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے آرٹسٹ کو اپریسیشن جو ہے اس کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. ہاں بالکل. تو اپریسیشن ملتی ہے تو ہمیں آکسیجن ملتی رہتی ہے, زندہ ہے. بالکل بالکل. اچھا سیدہ سائمہ بس اگر موجود ہیں انہوں کا بھی کچھ سوال کرنا چاہیے پئی فرائیڈے کے حوالے سے ॿुधाइनि पियूं کیا کیا چیزیں جو ہمیں فرائیڈے کو اسپیشلی کرنی چاہیے, بچوں کو سکھانی چاہیے؟ جمعہ کا جو دن ہمارے لیے مخصوص کیا تو ہمیں جو سب سے زیادہ اہم چیز اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ یاد رکھ لیا تمام دن میں کہ آج کا دن کون سا دن ہے تو ہم خود سے یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس دن کو ہمارے لیے مخصوص ہی عبادت کے لیے کیا ہے. عبادت کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں اور بس ہم رکوع سجود کو انجام دیتے رہیں, بلکہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ آج ہم یہ بات سوچتے رہیں کہ اللہ کی معصیت کی طرف آگے قدم نہیں بڑھانا, کیونکہ آج کا دن خاص دن ہے. اور کتنا خاص دن ہے, اگر اس خصوصیت کی طرف جاؤں تو میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے جس کو میں چاہوں گی کہ بیان کروں, کیونکہ علماء اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ متفق بات ہے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی مسلمانوں کے فرقے کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر ایک اس دن کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اور ایک روایت جو میں نے ہر ایک میں بار بار دیکھی وہ یہ دیکھی کہ پروردگار عالم نے یہود کو ایک آزادی دی اور کہا کہ ایک دن ہے ان تمام دنوں کے اندر, ایک دن ایسا ہے جس کو آپ چن لیں, اپنے لیے مخصوص کریں, اور وہ دن اتنا خاص ہے کہ جس میں میری رحمت جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے. یہ پروردگار عالم کا خاص کرم تھا. یہود نے صحیح دن کا چناؤ نہیں کیا کیونکہ انسان کسی بھی صحیح چیز کو نہیں چن سکتا, یہ فقط خالق کی ذات ہے کہ جو صحیح چناؤ کر سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو چن لیا. جب ہم مسیحیوں کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو چن لیا. یہ وہ خاص ایام ہیں کہ جس میں وہ لوگ عبادت کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی خوش نصیبی کی طرف توجہ کریں تو پروردگار عالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رتبہ عطا کیا کہ ان کی امت سے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی دن چن لیں, بلکہ خود بتا دیا کہ یہ دن جمعہ کا دن ہے اور اس دن میں آپ عبادت کریں گے, اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کریں گے تو اس کی رحمت دو چند ہو جائے گی. اب اگر آپ کے سوال کی طرف میں توجہ دوں کہ ہم بچوں سے اس دن کے لیے کیا خاص کام کہیں, تو ظاہر ہے بچے آج کل کی مصروف زندگی میں ہمیں احساس ہے کہ بچے ہر ایک چیز کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہیں. اسکول اتنے ڈیوریشن اس کا طویل ہو گیا ہے, پھر اسکول بہت دور ہوتے ہیں, تو
ٹائم اتنا بچوں کے پاس نہیں ہے. وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جس کو ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کے سپرد کر سکتے ہیں ان کے بچپنے سے؟ تو اگر اس بات کی طرف میں سوچوں تو مجھے ایک ہی چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے اور وہ ہے درود پاک. کہ ہم اگر بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ وہ درود کو بہت زیادہ پڑھیں تو درود کے لیے نہ ہمیں مصلی عبادت پہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ درود پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت ہے, نہ کسی خاص مقام کی ضرورت ہے. بس درود تو ہم اپنے دل سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں اور یہ عادت اگر ہم اپنے بچوں میں ڈال دیں تو یقیناً یہ بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ثابت ہوگی. کیونکہ جب ہم اس ہستی کے اوپر کہ جو اللہ کی محبوب ہستی ہے یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اگر ان سے محبت کا اظہار کیا جائے تو یقیناً وہ بھی اظہار محبت ضرور کریں گے. تو ان کی رحمت, ان کی توجہ, ان کا کرم, ان کی نظر رحمت یقیناً ہمارے بچوں پہ ہوگی. تو انشاءاللہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے, جو ہمارے بچے دوسری جانب کیونکہ میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہماری زندگی میں آ گیا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. زمین میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے, میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے. کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا, کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھ
کبھی آنکھیں، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، केॾी प्यारी नात आहे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र मुबारक केॾो प्यारो आहे। सवेरे ज़िक्र कयमि त शुक्र अदा कजे, सभ खां पहिरीं जेको तव्हां शुक्र अदा कयो त उहो इन ॻाल्हि जो कयो त असांखे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ो नबी अलाह साईं अता कयो ऐं असांखे उनजी उम्मत मां पैदा कई। सभ खां वॾो शुक्र त मुंहिंजे ख़्याल सां इहो ई आहे। ऐं असांखे जॾहिं बि शुक्र अदा कयूं त सभ खां अॻु में दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते पढ़ी पोइ असांखे शुक्र इहो अदा करणु खपे त असां उम्मत अहिड़े नबी जी उम्मत मां आहियूं जेको सॼी काइनात जे लाइ अमीन थी, सादिक थी, सॼी काइनात जे लाइ बख़्शिश थी आयो। सदक़े के हवाले से मैं जिक्र करना चाहें पी सैयदा साइमा सकदैन। साइमा, आप हमें बताएं कि सदका जो है उसकी क्या अहमियत है, और फ्राइडे पे स्पेशली अगर हम सदका देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं, और सदका होता क्या है? परवरदिगार आलम की जानिब से एक निज़ाम है और बहुत खूबसूरत और बेहतरीन निज़ाम। वो निज़ाम ये है कि अल्लाह किसी को बहुत कुछ देकर इस कायनात में भेजता है और किसी को इस हालत में रखता है कि वो बार बार खुदा की बारगाह में हाथों को फैलाए। यानी इस बात को अगर उर्फ़ आम में लिया जाए तो दुनियावी नेमतों की कमी होती है उसके पास। परवरदिगार आलम ने निज़ाम ज़कात का, खैरात का, सदक़े का जो निज़ाम बनाया वो खुदा ने इस अंदाज़ में बनाया कि जो साहिब हैसियत हैं वो ये जानें कि जो कुछ उनके पास मौजूद है वो उनके रब की अता है। वो ख़ुद उनका, गरचे कि वो ख़ुद कमाने के लिए बाहर निकलें, गरचे कि ख़ुद मेहनत करें, लेकिन किसी की मेहनत का समर भी उसको उसी वक्त मिलेगा जब रब चाहेगा। लिहाजा खुदा ने अता कर दिया। अब वो लोग जिनको खुदा आजमा रहा है इस अंदाज में कि उनके पास दुनियावी नेमतें कम हैं, तो खुदा ने साहिब हैसियत, साहिब सरवत लोगों के ऊपर ये लाजिम करार दिया कि वो सदका करें, खैरात करें। यानी एक ऐसा निज़ाम है कि जब कोई इंसान सदका देगा तो उसके जहन में ये बात नहीं आएगी कि मैं अपना पैसा किसी को दे रहा हूँ। यानी वो ये बहुत आराम से सोचेगा कि अल्लाह ने मुझ पर लाजिम करार दिया है कि मैं सदका दे रहा हूँ, और सदका क्यों दे रहा हूँ। तो नियत हमें ये बताई गई कि हम जो सदका निकालते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हमको हासिल हो जाती हैं। पहली चीज़ ये कि जो बलाएँ हैं, जो आफतें दुनियावी, और फ़कत दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी आफतों को भी इंसान इस सदक़े के ज़रिए से दूर कर सकता है। सदक़े के लिए कोई इस अंदाज़ में रकम मुकर्रर नहीं है कि जब तक मैं बहुत बड़ी रकम नाम खुदा के ऊपर किसी गरीब के हवाले नहीं करूँगी उस वक्त तक सदका मुकम्मल नहीं होगा। ये खुदा का कितना बड़ा करम है कि खुदा चाहता है कि आप दीजिए और जो आपके दिल में है वो आप दे दीजिए। खुदा कबूल करने वाला है, और फिर खुदा की जानिब से हमें और आपको ये सुकून भी हासिल है कि जो नाम खुदा के ऊपर किसी को अता करता है परवरदिगार उसका बदल बहुत ज़्यादा देता है। यानी जितनी मैंने रिवायतें पढ़ी उससे मुझे नज़र आया कि परवरदिगार आलम ने जो कम से कम वापसी का वादा किया वो है 3। यानी आपने अगर जो चीज़ भी राह खुदा में सदका की उसका बदल आपको 3 की सूरत में मिलेगा। यानी आपके पास से कमी नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो 3 गुना होकर आपको वापस मिल जाएगा। फिर जब इससे ज़्यादा रिवायतें में पढ़ती गई, कहीं 7 गुना, कहीं 10 गुना, यहाँ तक कि जो एक रिवायत जिसके ऊपर मैं खुद चौंक पड़ी वो है 2 लाख गुना खुदा जो है वो वापस पलटा देता है इंसान को। तो इंसान ये नहीं सोच सकता कि मैं अगर किसी को खैरात करूं और मेरा हाथ खाली हो जाएगा, नहीं, बल्कि खुदा उसे मज़ीद अता करेगा। मज़ीद अता करेगा। अच्छा, खैरात और सदक़े में क्या फ़र्क होता है? खैरात और सदक़े में हम अपनी जो मुश्किलात हैं और जो हमारी यानी अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए या अपनी जान को अजीज़ क्योंकि हम सभी रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ये सलामती रहे, इसके ऊपर सलामती कायम रहे, तो हम सदका कर देते हैं। खैरात ये कि हम ये सोचें कि परवरदिगार आलम ने हमें अता किया है तो हम उसमें से खैर, वो खैर जो अल्लाह ने हमें दिया है उस खैर में से हम लोगों को भी अता कर दें।
صحیح. اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں بالخصوص جو جمعے کا روز ہے تو یہ کیونکہ تمام ایام کے اوپر سب سے بہترین دن ہے جی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت محبوب دن تھا، جس میں جو اللہ کو بھی بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ بزرگ و برتر نے اس دن کی عبادت کا ثواب بھی زیادہ رکھا ہے، پروردگار عالم نے اس دن پہ گناہ کا عذاب بھی زیادہ رکھا ہے. لہٰذا ہمیں بہت فکر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم امت آخر میں سے ہیں، لہٰذا توجہ ہمیں ضرور رکھنی چاہیے. رسپانسبلٹی بھی ہمارے اوپر سب سے بہت زیادہ زیادہ ہے. ہے. اس پہ زیادہ بات بھی کریں گے. فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. فرحان بھائی، ہمارے وطن کو جب ہم ہمارے وطن کے اندر ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الگ فیلنگ ہوتی ہے، لیکن جب باہر کہیں کسی اور ممالک کسی اور ملک میں جا کے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے وطن کا جب نام سنتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو کتنی خوشی مسرت محسوس ہوتی ہے. کیا فیلنگس تھی جب انڈیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آپ نے، تھیٹر کیا وہاں پہ، یورپ میں کیا، کیا وہاں پہ فیلنگس تھیں؟ جی ایکچولی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ پاکستان کے سفیر ہیں. جی. آپ کو ہر لمحے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے وطن کی ملک کی محبت اور اس کی جو عظمت ہے اس کو قائم رکھنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے ہماری عزت پہ حرف آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانفیڈنس دی ہے. انڈیا ایسی جگہ ہے جو آرٹ کا گڑھ ہے، بالکل ہے. ان کے مذہب میں آرٹ شامل ہے. تو وہاں پہ جب ہم گئے، NST دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے تھیٹر کا، ان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے یہ آرٹ کے اوپر، NSD نیشنل اسکول آف ڈرامہ. تو اس کے اندر میں نے 2 دفعہ ریپرزینٹ کیا نا پاکستان کو، وہاں 2 دفعہ تھیٹر کیا. تو وہاں پہ ہم اپنے کانفیڈنس میں تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، مگر ان لوگوں نے اتنی زیادہ اپریسیشن دی کہ ہمیں بہت زیادہ سمجھے کہ اس کے اوپر فخر محسوس ہوا. پھر ہماری قوم کا کانفیڈنس اپنے اوپر ہونا چاہیے. ہم نے کوئی یہ نہیں کیا کہ شیکسپیئر لے کے چلے گئے ادھر یا اس طرح کا کوئی، کیونکہ ان لوگوں کے شیکسپیئر، شیلے، یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ اس لیے ہمارے دنیا میں بہت آگے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کام بہت کرتے ہیں، اس کو بہت آگے بڑھاتے ہیں، ایوارڈ ان کے نام کے بناتے ہیں، چیزیں بناتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ صوفی پیدا کیے ہیں، وہ بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں. ہاں بالکل. ان کی فلسفی کو اگر ہم پھیلا سکیں تو آپ دیکھیں تو صحیح دنیا میں کس طرح سے اس کو اپریشیٹ کیا جائے. انڈیا کے اندر خاص طور پر، حالانکہ وہ لوگ لامذہب ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ہمارے صوفیہ کرام پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. نواں خوبصورت آواز اساں ॿुधंदा आहियूं ऐं उन आवाज़ में ज़िक्र जॾहिं ॿुधंदा आहियूं ऐं उन ज़िक्र जो को बि मां चवां थी को मुक़ाबिलो ई न आहे ॿी कंहिं शइ सां. एॾी रूहानियत फील थींदी आहे, एॾी स्पिरिचुअल फीलिंग हूंदी आहे, एॾो सुठो महसूसु थींदो आहे तव्हांखे त तव्हां जॾहिं ज़िक्र ॿुधंदा आहियो. ऐं सभ खां वॾो ज़िक्र जेको आहे उहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र, उहो असां ॿुधी रहिया आहियूं. ऐं तमामु ज़िम्मेदार हूंदा आहिनि इहे माण्हू जेके उन्हनि जो ज़िक्र कंदा आहिनि. ॾाढो प्यारो आवाज़ अथनि. तव्हां इन्हनि खे मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते ॾिसंदा आहियो. मारिया निसार असां सां गॾु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. बहुत मशहूर है मारिया, आपने हमें ज्वाइन किया है. ब्रेक का अॻु में गुफ्तगू असां आर्ट के हवाले सां करे रहिया हुआसीं. फरहान भाई के हवाले सां पुछी रही हुअसि आऊं. वहाँ पे इंडिया की आपने बात की, वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह पे किया था प्ले आपने? जी, बाबा बुल्ले शाह की लाइफ के ऊपर, लाइफ हिस्ट्री जो थी या उनका कॉन्फ्लिक्ट था एक लाइफ का, जी जी, उसके ऊपर हमने प्ले किया था. तो इंडिया के अंदर एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ कि हमारा जो एक्टर एक बुल्ले शाह का रोल अदा कर रहा था. जी जी. तो वो जब प्ले ख़त्म हुआ तो एक आदमी अपने बच्चे को लेके आ गया सिख. वो कहता है जी बाबा जी इसके ऊपर फूंक मार दें, ये जो है ना बीमार रहता है. उसने कहा भाई तौबा मैं बाबा जी थोड़ी हो सकता हूँ, ये तो मेरा अवतार है ये उसका. उन्होंने कहा नहीं आप अवतार हैं उनका, जो भी हैं हम, आप फूंक मार दें बस, हमारा ये यकीन है. तो लोगों की इतनी मोहब्बतें थी, इतनी चीज़ें थी. और मेरा एक्सपीरियंस, ज़ाती एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. इंडिया में ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं होता. पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं. लोगों के बीच में आई थिंक जो मेजोरिटी है उनके बीच में तो नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम लोग एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, एक ही तरह का हमारा मिलता जुलता कल्चर है, मिलती जुलती चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा. एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है. आई थिंक जालंधर में थे, जालंधर में हमारे शो की इतनी धूम हुई कि उधर जनाब जब हम हॉल में जाना चाह रहे थे
تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ جلسہ ہے کیا ہے, ہماری گاڑی اندر نہیں جا پا رہی تھی ہال میں, اتنے لوگ تھے ہال کے باہر بھی. پھر جب ہم ہال کے اندر داخل ہو گئے, ہال بھی بہت بڑا تھا, وہ فل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور اندر جا کے ہم نے کہا کہ یہ باہر لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پبلک بہت زیادہ آ گئی ہے, آپ تھوڑا سا آپ کا پلے تھوڑا لیٹ ہوگا کیونکہ ہم بڑی اسکرین کا بندوبست کر رہے ہیں کہ لوگ باہر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کا جہاں پہ عزت ملتی ہے یہ اس طرح کی چیز, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وہ اس طرح کی چیزیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا اگر ختم ہو تو ہم لوگ بڑی اچھی لائف گزار سکتے ہیں. بالکل بالکل اچھی لائف گزار سکتے ہیں. اچھا یورپ کے آپ کے تجربے پہ بھی میں پوچھوں گی, وہاں یورپ, جی یورپ میں نے انگلینڈ کے یہ نیو کیسل اور یہ آپ کا 3 جگہوں پہ, انگلینڈ میں بھی یو کے میں بھی ہم نے پلے کیا. وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ گورے بھی آتے تھے. اچھا. مگر ہمارے کیونکہ اس کے اندر لائیو قوالیاں تھی اور اس کے اندر لائیو جھومنا اور چیزیں تھیں, تو وہ اتنا انجوائے کرتے تھے گورے بھی کہ شاید پاکستانی بھی نہ کر رہے ہوں. تو اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا جو کلچر ہے, یہ ہماری کلچرل میوزک ہے, یہ ہمارے کلچرل کلرز ہیں, ہماری کلچرل چیزیں ہیں, وہ بہت زبردست ہیں اور بہت ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی چیزیں ہیں. لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں. ہاں, ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر اس کو آگے بڑھانا چاہیے ان چیزوں کو. دیکھیں نا, ایک ہمارا ایک عام آدمی ایک اجرک لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, مگر کبھی اس کی کلر کمپوزیشن, اس کی کلرز کی اس پہ غور کریں تو وہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس سے انسپائر ہو کے آپ پینٹنگز بنا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہم بہت ریچ ہیں, ہمارا جو کلچر ہے, ہماری چیزیں ہیں بہت ریچ ہے, مگر پتہ نہیں کیوں ہم تھوڑا سا کانفیڈنس ہمارا ایسا نہیں. ہم یہاں تک کہ ہماری کنسٹرکشن بھی جو ہے ہمارے ماحول ہمارے موسم کے مطابق نہیں ہے, بلکہ ہم ویسٹرن سٹائل کی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں, اس کے بعد تنگ ہوتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ ہم نے ایران میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اب ہم ایران جا رہے تھے, ہماری سب سے بڑی ٹینشن تھی کہ وہ نہ انگلش سمجھتے ہیں نہ اردو سمجھتے ہیں, پسند بھی نہیں کرتے انگریزی بولنا. جی جی, فارسی ان لوگوں کی ہے. اب ہم نے کہیں سے ان کا جو یہاں پہ تھا جسے سفارت خانہ, وہاں سے اپنے پورے پلے کا سب ٹائٹل بنوایا فارسی میں. جی جی. اور وہ ایک اسکرین بنائی کہ جب وہ ہمارا پلے چل رہا ہوگا تو وہ فارسی سب ٹائٹل چلائیں گے ہم. مگر جب ہم نے وہاں پہ جا کے شو کیا تو شو کے دوران یا جب ایک ایکٹر اندر چلا جاتا ہے وہ باہر دیکھ رہا ہوتا ہے, احساس ہو رہا تھا کچھ سب ٹائٹل نہیں دیکھ رہا تھا. ہمارے پلے سے وہ اتنے محظوظ ہو رہے تھے کہ جس وقت اس پہ سیریس سین آتا تھا وہ ایک دم ایسے ہو کے بیٹھ جاتے تھے. پتہ نہیں انہیں کیسے سمجھ آ رہی تھی, باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے, بالکل ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے. ایکچولی تھیٹر جو ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے جو باڈی کے ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بہت لاؤڈ ہوتے ہیں نسبت کیمرے کے. تو وہ باڈی جیسچرز ہی آپ کے اتنے لاؤڈ ہوتے ہیں, تو جہاں پہ سیریس ہے تو ایسے سیریس ہو کے دیکھ رہے ہیں, اور جہاں پر جھومنا ہے وہ ساتھ سے جھوم رہے ہیں. تو اتنا اچھا ایکسپیرینس میرا یہ بیرون ملک جو ہے, ہم نے نیپال میں, ہم نے بہت ساری جگہوں پہ, مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کیا, بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا اور مجھے بڑا فخر محسوس. اور وہاں سے کیسے ایک ایکٹر جو ہے وہ کیسے آرٹ کلیکٹر بن گیا؟ ہاں یہ تو بہت ایکچولی ہمارے ملک میں تھوڑی سی بدقسمتیاں یہ ہیں کہ بعض لوگ جو ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کنوینئنٹ فیل نہیں کر رہے, آپ ادھر سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں نے پی ٹی وی پر باقاعدہ ڈراماز کیے, بہت مشہور ڈراماز کیے, اس زمانے میں مشہور بھی ہو گیا لوگوں میں, لوگ آٹوگراف بھی لینے لگے. پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا, پھر تھیٹر کرتا رہا. تھیٹر تو ایسے ہی ہوتا ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اس کے اندر آپ جتنا مرضی کر لیں. پھر واپس جب کراچی آیا تو کچھ میں نے کیا کام, مگر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کنوینئنٹ نہیں فیل کر رہا, وہ مجھے ایٹماسفیئر نہیں مل رہا, سمجھنے کی رسپیکٹ نہیں مل رہی. تو میں ذرا سا دور ہو گیا. آرٹ میرے اندر موجود تھا, تو میں نے کہا کہ اب اس کو کیسے وہ کیا جائے. تو میں پھر یہ پینٹنگز کی طرف میں نے کہا گیلری بنائی جائے, اور اس کے اندر آپ کو, میں بیسیکلی تو امپورٹر تھا بہت بڑا, جی جی جی, امپورٹ کرتا تھا انڈسٹریل مشینری, مگر میرے ذہن دل و دماغ میں آرٹ تھا, تو وہ اتنا بڑا کام چھوڑ کے میں نے یہ گیلری بنا کے بیٹھ گیا ہوں. دیکھیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. ہاں بالکل صحیح بات ہے, بالکل. ایزل آرٹ گیلری, ایزل آرٹ گیلری کے نام سے. اور وہاں پر بھی میں نے بہت ساری چیزوں میں وہ کیا جہاد. جیسے ایک آپ سمجھتے ہیں ایک رواج یہ چل رہا ہے, ایک رواج یہ چل رہا ہے, مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آرٹ وہ پروموٹ کیا جائے جس کے اندر کریٹیوٹی ہو, سوچ ہو, اس کے اندر آپ اوریجنل ہو. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوششیں ہیں, اور دیکھیں
आगे इस पे ज़्यादा मैं बात करूंगी कि क्या किस तरह का आर्ट जो है लोग पसंद करते हैं या आजकल आर्ट कैसा है जो ख़रीदते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। साइमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा साइमा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी आज के दिन की फजीलत से, फजीलत के हवाले से हमने पूछा, सदक़े के हवाले से, सुन्नतें क्या हैं आज के दिन की, जुम्मे की क्या सुन्नतें हैं? आज का दिन जो ख़ास हमें मिलता है तो चंद एक चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा तज़किरा हमें रिवायतों में मिलता है और तवज्जो दिलाई गई है कि हम इन बातों की तरफ, यानी जिनको हम आम अय्याम में तवज्जो नहीं देते, उन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई। सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन के हवाले से हमें बताई गई वो ये है कि हम दुरूद कसरत के साथ पढ़ें और सदका निकालें। अब जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो है वो है कि आज बरोज़ जुम्मा हम गुस्ल ज़रूर अंजाम दें। एक सुन्नत है ताकि हमको ये एहसास हो कि ये काम हम क्यों अंजाम दे रहे हैं। यानी पाकीज़गी हमारे दीन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस हवाले से हमें कहा गया कि आज के दिन हमने पाकीज़ा लिबास को पहनना है और साफ़ सुथरे लिबास को पहनना है और खुशबू का इस्तेमाल, यानी आज के दिन हमें तरगीब दी गई कि हम इस दिन में खुशबू का इस्तेमाल करें ताकि वो पाकीज़गी का एहसास जो है, क्योंकि खुशबू वैसे भी इंसान को जो है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देती, वो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो इंसान जब खुशबू सूंघता है तो उसको एहसास होता है। हम महसूस कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसी शॉप के सामने से गुजरें जहाँ फ्लावर्स मौजूद हों तो आपको कितनी देर पहले से और कितनी देर बाद तक उसकी खुशबू जो है वो आपको तवज्जो दिलाती है कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत और अच्छी दुकान है। बस इसलिए हमें कहा गया कि हम जो हैं वो आज के दिन सदका भी निकालें, हम गुस्ल भी करें, हम आज के दिन जो है वो खुशबू भी लगाएं, पाकीज़ा लिबास पहनें। फिर कहा गया कि आप, यानी मर्दों से ये गुफ्तगू की गई कि जब आप नमाज जुम्मा के बाद अपने घर की तरफ वापस जाएँ तो कुछ ऐसी चीज़ अपने साथ ज़रूर रखें कि जो आप अपने घर लेकर जाएं, ताकि जो बच्चे हैं वो इस दिन का इंतज़ार करें। वो दिन जो जुम्मा का दिन है, वो दिन के जो इबादत का दिन है, वो दिन के जो खुदा का ख़ास दिन है जिसे अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ने तमाम दिनों के ऊपर फजीलत अता की है, तो उस दिन के लिए एक और चीज़ जो ज़िक्र करना रह गई वो है नाखून का तराशना। जी जी, ये बहुत यानी हम इस बात को, हम अपने नाखून जो हैं वो जिस दिन भी चाहते हैं उस दिन सोचते हैं कि बस आज टूट गया है, या हम उसको आराम से कट डाउन कर देते हैं। लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि हमें इंतज़ार करना चाहिए इस दिन का, और हम इस दिन पे अगर नाखून को तराशते हैं तो इस दिन में मुझे जो बात जहन में आ रही है कि जब आयतुल्लाह खुमैनी जिन्होंने इनकलाब ईरान में बर्पा किया था तो उनसे जब एक प्रेसिडेंट मिलने के लिए गए और वो दिन यही जुम्मा का दिन था, तो उन्होंने कहा आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मेरी मसरूफ़ियत में से एक मसरूफ़ियत मेरे नाखूनों का काटना है। और इसके लिए कहा गया कि आप बाकायदा नियत बनाएं कि आपको नाखून जो हैं वो तराशने हैं। तो हम इस बात को देखें तो हमें ये बहुत अनहोनी बात लगती है, बहुत मुनफरिद बात है, छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और स्पेसिफिकली जैसे अल्लाह ने कुछ मखसूस चीज़ें कर दी हैं, नमाज का स्पेसिफिक वक्त है, बिल्कुल स्पेसिफिक वक्त और दिन मुकर्रर किए गए हैं हर चीज़ के। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम मारिया की तरफ भी आते हैं। मारिया, कब से आप नात ख्वानी कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल की उम्र से नात पढ़ रही हूँ। घर में माशाल्लाह सभी पढ़ते हैं, मतलब मुझे बचपन से माहौल ही यही वाला मिला। मेरे वालिद साहब भी और फिर मदर भी पढ़ती थी, भाई पढ़ते थे बड़े। तो 5 साल की उम्र में फ़र्स्ट अवार्ड लिया था मैंने, वाओ, कुल कराची मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे व्यूवर्स को क्या सुनाएंगी, कौन सी नात सुनाएंगी? बहुत खूबसूरत कलाम है और सभी लोग मेरे ख्याल से जो काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं वो बार बार जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसी हवाले से, और आज जुम्मे का दिन है, दुआएं कबूल हो रही हैं हम सब की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की और आप सब के हक़ में इस दुआ को कबूल फरमाएगा। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की
दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं कि गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे। नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं कि आँखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। कि आँखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। मुक़द्दर अपना जगाने की आरज़ू है मुझे। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे। सुभान अल्लाह, ॾाढो मिठो आवाज़ ऐं ॾाढी प्यारी दुआ। इन दुआ जे सदके अल्लाह साईं असां सभिनी खे जेके बि उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दर मुबारक ते वञण जी हाजत रखनि था ऐं दुआ घुरनि था, अल्लाह साईं उन्हनि सभिनी जूं दुआऊं क़बूल फरमाए। त गुफ्तगू असांजी सदके जे हवाले सां, जुमे जे हवाले सां हली रही है। फरहान भाई का हम कुछ सवाल पूछना चाहिए पई। हमने आर्ट की बात की, पूछना चाहूँगी कि किस तरह का आर्ट आजकल लोग पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं या अपनी दीवारों की जीनत बनाना चाहते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली आर्ट तो आपको पता है क्रिएटिव आर्ट ही होता है। उसके अंदर आर्टिस्ट जब अपना आर्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो आमतौर पर उसके जहन में ये नहीं होता कि अगले को अच्छा लग रहा है ये क्या, वो अपना आर्ट अपना कैथारसिस कैनवस पे शिफ्ट कर रहा होता है। और इसके आज से कुछ अर्सा पहले तक बहुत लोग पसंद करते थे, मगर अभी इस वक्त जो आर्ट पसंद किया जाता है उसके अंदर अच्छे कलर्स हों, जो खूबसूरत देखने में लग रहा हो, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। और कई लोग तो ये तक आके कहते हैं कि ऐसी कोई पेंटिंग दिखाएं कि जिसको देख के रिलैक्स फील करें, अच्छा फील करें। तो शायद इसकी वजह ये है कि मौजूदा दौर में हर आदमी थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है परेशान है, तो उसे रिलैक्स होना पसंद है। तो मेरा जो इस वक्त तक एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो खुश रंग पेंटिंग्स और खुशी वाली उसके अंदर एक्सप्रेशंस और खुशी वाले कलर, इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं मौजूदा दौर में। वो सेल भी हो रहा होता है? जी, वो सेल हमारा तो ज़ाहिरी बात है खालिस्तान कमर्शियल ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आर्ट के भी कोई भी चीज़ जो है वो उसी वक्त तरक्की करती है जब उसके पीछे कमर्शियल चीज़ें हों, नहीं तो उसके बगैर जो है ना कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो यही चीज़ है कि अच्छे कलर्स हों, लोगों को देख के रिलैक्स फील हो। लोग ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे तकलीफ दे चेहरे नजर आए, इस तरह आते हैं इस तरह के लोग, मगर वो बहुत पुराने लोग, बूढ़े बूढ़े लोग जो ऐसे वाकई में बहुत अच्छे कलेक्टर हैं। वो अच्छा कलेक्टर होना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो इसका पेंटिंग्स का वो है, मगर बहुत कम रह गए हैं। अब ज़्यादातर वॉल फिलर आते हैं, वॉल के ऊपर खूबसूरती चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चाहते हैं, कलर्स चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। सही सही सही।
तमामु ज़बरदस्त ये कुछ शयूं आहिनि जेके असांजा आर्ट लवर जेके आहिनि आर्टिस्ट जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ बि सिखिया आहे त जेके आर्टिस्ट अॼुकल्ह जेको कमु करे रहिया आहिनि कंटेम्प्रेरी इरा में उहो कहिड़ो पसंदि कयो वञे थो, इन करे मां हिननि खां इहो सवाल कयो। ऐं फ्राइडे आहे त उन जी हुन सुन्नतुनि जे हवाले सां असां ज़िक्र करे रहिया हुआसीं। सैयदा साइमा बि असां सां गॾु मौजूद आहिनि। सैयदा साइमा, आपसे पूछना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में तो इतने मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें उन्होंने हमें सिखा दी हैं, इतनी जो मैं कहूँगी कि हमारी आने वाली जनरेशन सीखती रहेंगी उनसे। पूछना चाहूँगी कि उनकी सुन्नतों में इखलाक जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है और इखलाक की हमारे मज़हब में भी बहुत अहमियत है। पूछूंगी कि इखलाक के हवाले से क्या कहेंगी, क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है? अगर हम इखलाक की बात करें तो हमारा पूरा माशरा इखलाक के ऊपर ही जो है वो ताल्लुकात को बेहतर और बुरा बना सकता है। हम अगर एक बेहतर गुफ्तगू करें, हम मुस्कुराकर अगर गुफ्तगू करें तो सामने वाले की दिल की तकलीफ खुद ब खुद जो है वो कम हो जाती है। और अगर हमारे पास इखलाक अच्छा नहीं है, हम गुफ्तगू बहुत बुरे अल्फाजों में या बुरे लहजे के साथ करें तो यकीनन दूसरे के दिल में कितनी ही खुशी क्यों ना हो मगर वो मान पड़ जाएगी। लिहाजा हमारे दीन में इखलाक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कौल मुबारक मिलता है कि बरोज़ महशर जो आमाल जब तोले जा रहे होंगे तो उसमें जो सबसे वज़नी चीज़ होगी वो इंसान का इखलाक होगा। सुभान अल्लाह। तो हम तवज्जो हमें ज़रूर देनी चाहिए कि हम अपने अखलाक को कैसे बेहतर करें, हम अपनी आदत को कैसे बेहतर करें। मुझे एहसास होता है कि आज का दौर क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दौड़ लगी हुई है, कहीं पैसे की दौड़ है, कहीं फैशन की दौड़ है, जब ये गैजेट्स का दौर है, हम स्क्रॉल पे आ गए हैं, बिल्कुल स्क्रॉल करते रहते हैं। इन तमाम तर चीज़ों में हमें एहसास होता है कि हम बिल्कुल दुनियादार बनकर रह गए हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुनियादारी से थोड़ा सा दीन की तरफ, यानी दीन हमें महदूद कर देने वाली चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि अगर हम दीन इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे तो यानी एज अ खातून होने के नाते मैं ये जुमला कहूँ कि दीन हमें महदूद नहीं करता कि हम जो है वो घर के अंदर महदूद हो जाएं, बल्कि दीन हमें ये सिखाता है कि हम जिस भी मुकाम पर जाएं उस मुकाम पर लोग हमसे फ़ायदा हासिल करें। यानी ये नहीं कि वो सोचें कि हमें दूसरे से क्या फ़ायदा लेना है, बल्कि हम ये सोचें, ये हमारे बेहतरीन अखलाक में से एक सिफत है कि हम ये सोचें कि हम जब किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो हम उसे कोई बेहतरीन चीज़ दे दें, कुछ और ना दे सकें तो कम से कम एक बेहतरीन मुस्कुराहट, कुछ और ना दे सकें तो कोई सदका जारिया है, सदका जारिया है। हम कोई बहुत अच्छी बात हम दूसरों से शेयर करें, यकीनन ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। हम जब यानी तसव्वुर आता है उलमा की तरफ अगर हम तवज्जो करते हैं तो जो उन्होंने हमारी तरबियत की उसमें उन्होंने हमें तवज्जो दिलाई है कि आपको ज़िंदगी के हर शोबे की तरफ तवज्जो करनी है। अच्छा, तमाम शोबों पे आप तवज्जो दे लीजिए तो आपको एहसास होगा कि यानी मैं कोशिश करूं कि मेरा अखलाक बहुत अच्छा हो जाए, मैं कोशिश करूं कि मैं लोगों से बहुत अच्छा सा मिल लूं, मुलाकात करूं तो बहुत अच्छा। दरपर्दा हमें क्या होता है, सामने वाले से जिस चीज़ को हम, क्योंकि हम खुद कह रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हर इंसान यही दावा कर रहा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाले से हमें वो तवज्जो नहीं मिल रही होती तो हमारा मिजाज खुद ब खुद गलत होना शुरू हो जाता है। तो जब मैं इस बात की तरफ सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि सूरह जुम्मा हमारी बहुत बड़ी रहनुमाई करता है। हम सूरह जुम्मा का जब इस वक्त पढ़ रहे होते हैं, इसकी तिलावत कर रहे होते हैं तो इसमें एक आयत बहुत खूबसूरत है, गर्चे के इस आयत में खिताब यहूदी हैं, यानी अल्लाह ने यहूदियों से खिताब किया, लेकिन कुरान सबके लिए है और बरोज़े महशर तक के लिए है और कुरान हर शख्स के लिए और हर ज़माने के लिए। लिहाजा मुझे हर आयत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, यानी मैं हूँ, आप हूँ, जो भी है, जो मुसलमान है, जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है उसको इस सूरे की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। फिर हमें मालूम होता है कि ये एक ऐसी सूरत है कि जिसको हमें आज के दिन नमाजों में तिलावत करने का हुक्म दिया गया। तो अगर हम इसको नमाज में तिलावत कर रहे हैं तो क्या फ़कत तिलावत करके हम फारिग हो जाएं, यानी समझना भी बहुत ज़रूरी है। खुदा ने हमसे चाहा क्या है, तो इसकी एक आयत जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी जब कभी दुनियावी रवैयों से मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं इस आयत को ज़रूर अपने जहन में रिकॉल करती हूँ, मैं इसको ज़रूर देखती हूँ। अल्लाह ने हमें और आपको एक
तसल्ली दी और बहुत खूबसूरत बात कही। परवरदिगार आलम का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम स्वादिक़ीन। अल्लाह यहूदियों से कलाम कर रहा है, यानी मुखातबा यहूदियों से। खुदा कह रहा है अगर तुम्हें गुमान है कि तुम लोगों के दरमियान में औलियाए खुदा हो, जो कि तकरीबन तमाम इंसान यही समझते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो इस पैमाने के ऊपर मैं अगर अपनी ज़ात को रखूँ तो मुझसे खुदा क्या फरमा रहा है? खुदा कह रहा है इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास, अगर तुम ये समझो तुम लोगों के दरमियान में औलियाए खुदा हो, फतमन्नवुल मौत, बस तुम मौत की तमन्ना करो। ये तमन्ना मुझे करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि मौत की तमन्ना फ़कत वो करेगा कि जिसने अपनी आखिरत को आबाद किया है। कोई यानी मैं अगर दुनिया में बिल्कुल मगन रहूँ, मैं अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र ना करूँ, तो मुझे मौत से खौफ आएगा और यकीनन मैं मौत की तरफ तवज्जो नहीं करूँगी। ये पैगाम है। यानी हम जब कभी बात करते हैं तो एहसास होता है कि शायद ये बात किसी को नागवार गुजरे या शदीद लगे, शिद्दत वाली बात लगे कि हम मौत को याद करें, लेकिन खुदा कह रहा है फतमन्नवुल मौत, बस तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, इनको तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम मौत की तमन्ना करो। मैं और आप अगर मौत की तमन्ना करें तो यकीनन मुझे सबसे पहले अपने अमाल याद आएंगे। मैंने किसके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया, मैंने किसको अपने जुमले से उसके दिल को दुखा दिया, मैंने अपने, यानी ये सूरह जुम्मा का पैगाम है। हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें हकीकत हाल से आगाही मिलती है और हमें ये बावर होने लग जाता है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बिल्कुल हमें वापस जाना है। वापस किसकी बारगाह में जाना है? जो ज़र्रा बराबर अमल की जज़ा और सज़ा देने पर कुदरत रखता है, जो हमें पैगाम खुदा ने दिया कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर खैर, ज़र्रा बराबर शर को परवरदिगार आलम देख रहा है। जैसे हम तवज्जो करते हैं तो हमें एहसास होता है, बहुत सारे लोग, जैसे भी फरहान भाई ने भी कहा कि दिल बर्दाश्त हुआ, वो इज़्ज़त नहीं मिली, वो बात नहीं मिली, तो दुनिया तो है ही इस चीज़ का नाम कि ठुकरा दिया जाए, लेकिन वो खुदा है कि जो ज़र्रा बराबर के ऊपर जज़ा देने पर कुदरत भी रखता है और जज़ा देने के लिए आमादा भी है। बिल्कुल। अच्छा, इस हमारा जो दीन है उसकी सबसे खूबसूरत बात है हमने बहुत मुश्किल कर दिया है दीन को, बेशक मजहब को हमने बहुत मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल। और काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम जबर तक आ गए हैं। अक्सर लोग मैं देखती हूँ वो अपनी बात मनवाने, अपनी बात को अहमियत देते हैं। बिल्कुल। वो ये चीज़ नहीं देखते कि डिबेट से इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि हम अपने अखलाक से अगले को मायल करने हमारे दीन की तरफ, या हम अपनी बात मनवा लें। और हमारा दीन, आपने कहा कि उसमें जरे बराबर जो चीज़ है उसका भी खैर और उसकी भी शर है। तो हम पत्थर भी जमीन से अगर उठा के साइड पे रखते हैं उसका भी सवाब है। ऐसा फ्लेक्सिबल दीन कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, बेशक। क्योंकि जो बात आपने की वो बहुत बेहतर है, उस बात को ही आगे बढ़ाऊं कि हम अपने अखलाक से दुनिया को फतह कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दीन को फैलाया है तो जबरन इस्लाम को नहीं लोगों के दिलों के ऊपर गालिब किया, बल्कि अपने अमल से, अपने अखलाक से। और जो सबसे पहला कलमा नबी खुदा ने सवाल किया था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे से जो है वो एक कौम आ रही है, एक लश्कर आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमने आपको सादिक जाना है, हमने आपको अमीन जाना है, यानी जो बात आप बयान करेंगे वो बिल्कुल सच्ची होगी। तब नबी खुदा ने दीन इस्लाम का पैगाम दिया कि उस वक्त फरमाया कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग आपको हमेशा सच्चा जानते थे वो जानते थे कि ये जो कलमा आप बयान कर रहे हैं ये हक़ है, ये सच है। तो हमारा दीन तो वाक़यान बहुत खूबसूरत दीन है और खुदा करे कि हम अपने दीन के ऊपर उस तरीके से अमल करें। और क्या तो किरदार है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप ज़ात का जिक्र कर रही हैं, कितना बड़ा किरदार है कि काफिर जो हैं, मुशरिक जो हैं, वो उनको सादिक और अमीन कहते हैं। अपनी अमानतें जो है उनके पास रखते हैं, अपने अहलो अयाल के पास भी नहीं रखते, वो अमानतें जो है हज़ूर अकरम के पास रखते हैं। बेशक। कितनी बड़ी ये सादत है हमारे मैं तो बस क्या बात करूं, घूस बम्स आ जाते हैं जब मैं ये बात करती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम उस नबी की उम्मत में से, हम हमारे ऊपर मैं कहती हूँ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, हम किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह ताला कहता है कि हमें अपने जो फराइज हैं अल्लाह की तरफ, जो हमारे फराइज हैं उनको अल्लाह माफ कर देता है, बेशक, लेकिन वो इंसानों के जो को माफ नहीं करता। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, खुदावंद ताला क्योंकि कादिर मुतलक है और क्योंकि वो
قادر مطلق بھی ہے, علی کل شیء قدیر ہے, لہٰذا جو قدرت رکھتا ہے, بالکل اس کی مثال اگر میں اس طرح دینا چاہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کی خطا کو معاف کر دیتی ہے, بہت آسانی سے معاف کر دیتی ہے, حالانکہ وہ قدرت رکھتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سزا دے سکتی ہے, اس کے باوجود وہ معاف کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کرتی ہے. خدا نے اپنی محبت کی مثال ماں سے دی کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو 70 گنا ماں سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے, پیورسٹ فارم آف لو ہے. بالکل. تو اب اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اگر خدا معاف کر دے گا تو ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے غفلت ہو جاتی ہے, کسی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے, تو اللہ بزرگ و برتر اسے معاف ضرور فرما دے گا. لیکن اگر حقوق العباد ہیں تو وہ پروردگار عالم معاف نہیں فرمائے گا, کیونکہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو تمام دین عطا کر کے سمجھانے والے, سنبھالنے والے, ہدایت دینے والے پروردگار عالم نے ایسے نبی کے ہمیں امت میں قرار دیا. تو جب انہوں نے ہمیں سب کچھ واضح طور پر بتایا تو ہمیں حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس حقوق العباد میں سب سے اہم چیز یقیناً ہمارا اخلاق, کہ اگر انسان کا اخلاق بہتر ہوگا تو حقوق العباد کو بھی آسانی سے ادا کر سکے گا. سبحان اللہ, بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. ناظرین, जॾहिं असां कॾहिं बि पंहिंजी ॻाल्हि, पंहिंजी डिबेट कंहिंसां हुजे त ज़रूरी न आहे त असां ॿिए माण्हू खे ग़लति साबित करे पोइ पंहिंजो मौक़ुफ़ जेको उनखे सही साबित करियूं, इहो कॾहिं बि ज़रूरी न हूंदो. डिफरेंट पर्सपेक्टिव जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मां चवां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जी इज़त करणु बि जेको आहे उहो सदका जारी आहे. तव्हां उहो ईअं कयो त तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि जी अहमियत तव्हां पाण वटि रखो, बट ॿिए जी जेका ॻाल्हि आहे उनखे बि ग़लति साबित करणु मुंहिंजे ख़्याल सां उहो ज़रूरी न हूंदो. उनजी तव्हांखे हिकिड़े रिस्पेक्टेबल वे में उनखे वठणु खपे. ज़रूरी न आहे त हिकिड़ो माण्हू असांखां मुख़्तलिफ़ सोचे थो, मुख़्तलिफ़ आहे त असां उन्हनि जी डिसरिस्पेक्ट कयूं. कॾहिं बि माण्हुनि जी डिसरिस्पेक्ट न कंदा कयो, उन्हनि जी इज़त जेका आहे उहा हमेशह कंदा कयो. प्रोग्राम जेको इख्तिताम ते पहुतो है, फरहान भाई का मैसेज वठनस, पर हमें क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्योंकि आर्ट के हवाले के से ही प्रोग्राम में शामिल हूँ, तो मेरा जो ज़ाती ख़्याल है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा कि अपनी ज़िंदगियों में आर्ट को शामिल करें. आर्ट की बहुत सारी सिनफ़ें ऐसी हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतर तब्दीली, एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा और नरम दिली पैदा करती हैं. तो मेरी तो यही, और हम अपने कल्चर से उसको इंस्पिरेशन लें, अपने जो हमारी असल है, हमारी बेस है, उससे उसकी इंस्पिरेशन लें और उसको आगे बढ़ाएं. ज़बरदस्त. आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सैयदा साइमा? मैं आज ही के दिन के हवाले से चंद बातें यानी इख्तिसार के साथ, फ़कत चंद अल्फाज के साथ बयान करना चाहती हूँ कि आज का दिन हमें मिला, ये खुदा का बड़ा करम है कि उसने आज के दिन की भी ज़िंदगी हमें अता कर दी. बस इस ज़िंदगी में मुझे आज का दिन ज़ाया नहीं करना. क्या क्या चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए? तो पहली तो ये कि मैं अपने गुज़िश्ता के ऊपर माफ़ी मांगूँ अपने रब्बे कायनात से, और उन लोगों की तरफ तवज्जो करूं कि खुदा न खासा जिनकी कोई हक़ तलफ़ी मुझसे हो गई, यानी फ़कत मैं रब से उसी वक्त माफ़ी पा सकती हूँ जब मैं उसके बंदों को माफ़ करना सीख जाऊँ. बस मुझे बहुत लाजिम है कि आज का दिन एक ख़ास दिन है, इबादत का दिन है. खुदा हमारी आपकी सबकी इबादतों को कबूल करे. जो भी इबादतें हम आज के दिन में अंजाम देंगे तो हमें आज के दिन में इस्तग़फ़ार लाजिम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए. दुरूद हमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ना चाहिए. इस्तग़फ़ार, दुरूद के बाद हमें दुआ, क्योंकि आज के दिन कबूलियत दुआ का दिन है, लिहाजा बहुत ज़्यादा हमें दुआ खुदा से मांगनी चाहिए. और इसी अमल को अंजाम देते हुए जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम ये एहसास करते हैं कि हमारा रब ही राज़ी नहीं होता, हमारे नबी पाक भी राज़ी होते हैं. क्यों? इसलिए कि सूरह अहज़ाब में परवरदिगार आलम ने एक ख़ास आयत को नाजिल फरमा दिया. आप मुख्तसर अगर इसको बयान कर, सिर्फ आयत तर्जुमा यकीनन सबके ज़हनों में मौजूद है कि खुदा ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. नाज़रीन, हिते इख्तिताम जो टाइम पहुतो है, एॾी प्यारी गुफ्तगू असांजी यकीन कयो हले पई. ऐं इहे उहे प्रोग्राम्स आहिनि फ्राइडे वारा, जंहिं स्पेशली असां जेका पंहिंजा ॿार जेके असांखे स्क्रीन जे थ्रू ॾिसनि पिया, उन्हनि जी तरबियत बि थिए पई ऐं असांजी ॼाण में केतिरो इज़ाफ़ो थिए थो. केतिरियूं शयूं आहिनि जेके असांखे ख़बर हूंदी आहे बट असां प्रैक्टिस न आहियूं कंदा त उहे असांखे विसरी वेंदियूं आहिनि. वरी वरी वरझाइण, वरी ज़िक्र करणु, वरी गुफ्तगू करण जो मक़सदु ई इहो हूंदो आहे त उहे असांखे शयूं यादि रहनि, असांजी ज़िंदगी जो हिसो रहनि, जेके असांखां किथे न किथे विसरी वियूं आहिनि.
त असां इख्तिताम ते तव्हां खां मोकिलायूं था। उम्मीद कयां थी तव्हांजो वीकेंड सुठो गुजरदो। बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप सब हमारे प्रोग्राम में आज आए। हम इख्तिताम आपकी नात पे करेंगे, आप हमें नात सुनाएंगी। इतने मूंखे मुंहिंजी सॼी सत खे सॼी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई जी। करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं फल रहा करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं फल रहा हूँ। मैं उनकी नात पढ़ कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। करम की खैरात मैं नाम लेवा हूँ पंजतन का, जो नूर है उस हसी चमन का। मैं जब से उनका